नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल सोना वूलन क्राफ्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और आसान सा फिश हेयर टाई का ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे अपने पसंद के कलर में बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसके पीछे मैंने हेयर रबर को अच्छे से स्टिच किया है फ्रेंड, जिससे ये निकलेगा भी नहीं। आप चाहे तो इसकी जगह पे ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे स्टिच किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस सुंदर से फिश हेयर टाई को बनाना शुरू करते हैं। इस हेयर टाई को बनाने के लिए हमने 4 प्लाई का ऊन लिया है फ्रेंड्स, 2.5 mm का क्रोशिया लिया है, सीजर लिया है, ब्लैक कलर के मोती को लिया है, हेयर रबर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे एलिगेटर क्लिप भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। थ्रेड लिया है जिससे हम आई को स्टिच करेंगे फ्रेंड्स, और ये नीडल लिया है। तो सबसे पहले हमें एक मैजिक रिंग तैयार करना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इस तरह से हमने मैजिक रिंग तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें पप स्टिच बनाना है, तो उसके लिए हमें इस तरह से 5 फंदा लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से 5 फंदा लेने के बाद अब हमें इसे लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए, ये एक पप स्टिच बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। फिर अब हम दूसरा पप स्टिच बनाएंगे। फिर से हमें 5 फंदा लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। इसे भी अब हमें लॉक कर देना है इस तरह से। तो देखिए, हमने 2 पप स्टिच बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसी तरह से हमें टोटल 12 पप स्टिच बनाकर तैयार कर लेना है इस रिंग में। इस तरह से हमने इस रिंग में टोटल 12 पप स्टिच तैयार कर लिया है। मैं आपको गिनकर दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो इस तरह से 12 पप स्टिच बनाने के बाद अब हमें इस मैजिक रिंग के ऊन को खींच देना है इस तरह से। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो पहले वाले पप स्टिच के ऊपर हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और हुक को इस तरफ करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से, और साथ ही एक चेन बनाकर उनको कट कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरह से, और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो इस तरह से फिश का बीच वाला पार्ट बन के तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें इस तरह से हाइड कर देना है। तो इस तरह से बीच वाले पार्ट को बना लेना है। तो इसी तरह से हमें एक और तैयार कर लेना है फ्रेंड्स। तो देखिए, इस तरह से हमने 2 पैटर्न को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसे देख सकते हैं, इसके पीछे भी मैंने ऊन को हाइड किया है। अब हमें दोनों को एक साथ इस तरह से स्टिच करना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम फिर से इसी रंग का ऊन लेंगे फ्रेंड्स। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, इस वाले स्टिच के ऊपर हमें क्रोशिया को लगाना है और दूसरे पैटर्न में भी इस तरह से लगाना है। सबसे पहले हम इसे ऊन को अटैच करेंगे इस तरह से और एक चैन बना देंगे। तो देखिए, अब हमें सभी
चैन के ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाना है फ्रेंड्स, इस तरह से। तो इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से हमें सभी तरफ से इसे स्टिच कर लेना है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने दोनों पैटर्न को एक साथ सिंगल क्रोशिया की हेल्प से स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। लास्ट तक करने के बाद अब हमें इसे लॉक करेंगे। तो लास्ट में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमें स्लिप स्टिच बना देना है फ्रेंड्स, और एक चैन बनाकर उनको हम कट कर लेंगे और क्रोशिया को निकाल देंगे। अब इन दोनों पार्ट को हमें इसके हाइड कर देना है फ्रेंड्स, इस तरह से। और एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं बीच वाला पार्ट बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसके साइड वाले पैटर्न को बनाना है, जिसके लिए हम ऊन का कलर चेंज करेंगे। इस ऊन को कहीं से भी अटैच कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने जो इसे जोड़ा है सिंगल क्रोशिया की हेल्प से, इसी सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और सबसे पहले ऊन को अटैच करेंगे चेन के हेल्प से। अब हमें यहाँ पे 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद अब हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी सिंगल क्रोशिया में। इस तरह से अब हम यहाँ पे 3 चेन तैयार करेंगे, 1 2 और ये 3 चेन तैयार करने के बाद ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, हमें इस वाले स्टिच में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और स्लिप स्टिच बना देना है फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हमें इस ट्रिपल क्रोशिया में 8 फंदा लेना है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से 8 फंदा लेने के बाद अब हमें इसे लॉक करेंगे इस तरह से। तो इसे लॉक करने के बाद अब हमें फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर से हमें इसी सिंगल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये फिश का टेल बन गया फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमने इसमें बनाकर तैयार किया है। अब हमें एक और बनाना है, तो उसके लिए हम इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में सबसे पहले स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। फिर से हमें 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाने के बाद अब हमें एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3। अब हमें इस ट्रिपल क्रोशिया में इस तरह से क्रोशिया को लगाना है और ऊन को इस तरफ करते हुए हम स्लिप स्टिच लगा देंगे फ्रेंड्स। फिर से हमें इसी तरह से इस वाले ट्रिपल क्रोशिया में 8 फंदा लेंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 से लॉक कर देंगे इस तरह से। और फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हमें इसी सिंगल क्रोशिया में इसे इस तरह से लॉक कर देना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने दोनों पैटर्न को इस तरह से तैयार कर लिया है जैसे इसमें है, देख सकते हैं। अब हमें सिंगल क्रोशिया की हेल्प से इसके एकदम सेंटर में यहाँ पे आना है फ्रेंड्स। तो उसके लिए जो साइड में सिंगल क्रोशिया है फ्रेंड्स, हमें इसमें भी इसी तरह से सिंगल क्रोशिया लगाते जाना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें एकदम इसके सेंटर में आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें इसके इस पैटर्न को बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद हमें इसी सिंगल क्रोशिया में एक ट्रिपल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से 2 चेन, 1 और ये 2। फिर इसी सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से स्लिप स्टिच बना देना है फ्रेंड्स। अब इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में हमें सबसे पहले एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3। फिर एक ट्रिपल क्रोशिया इसी सिंगल क्रोशिया में बनाएंगे हम। फिर से 3 चेन, 1 2 और ये 3 इस तरह से। अब हमें इसी सिंगल क्रोशिया में स्लिप स्टिच लगा देना है फ्रेंड्स इस तरह से। तो देखिए हमने इसके इस पैटर्न को बनाकर तैयार कर लिया है। अब जैसे हमने इस तरफ सिंगल क्रोशिया की हेल्प से बनाया है, तो उसी तरह से हमें इस तरफ भी सभी तरफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इसे लास्ट में लॉक करेंगे। तो उसके लिए हमने जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ पे हमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया को लगाएंगे और स्लिप स्टिच बना देंगे, और साथ ही एक चैन बनाकर उनको हम कट कर लेंगे इस तरह से और क्रोशिया को निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फिश को बनाकर तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब इस एक्स्ट्रा ऊन को हमें पीछे की तरफ हाइड कर देना है। इस तरह से, और यहाँ पे एक नोट बना देंगे। और एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। तो
तो देख सकते हैं ये इस तरह से बनके तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब हमें इसके आई को बनाना है। तो आई को बनाने के लिए हमने वाइट कलर का ऊन लिया है फ्रेंड्स। सफ़ेद रंग के ऊन से हमें सबसे पहले एक इस तरह से स्लिप नोट बनाना है फ्रेंड्स। अब इसमें क्रोशिया को हमें इस तरह से लगाएंगे और 5 चैन तैयार करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 चैन बनाने के बाद पहले वाले चैन में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और स्लिप स्टिच की हेल्प से इसे लॉक कर लेंगे और एक चैन बना देंगे। अब हमें इस रिंग में टोटल 10 सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो इस तरह से हमने 10 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लिया है। अब हम इसे लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए फ्रेंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया है तो पहले वाले सिंगल क्रोशिया में हमें इस तरह से क्रोशिया को लगाएंगे और ऊन को इस तरफ करते हुए स्लिप स्टिच की हेल्प से लॉक कर लेंगे और साथ ही एक चैन बना देंगे और ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए इसका आई वाला पार्ट बनके तैयार हो गया है। अब हमें इस एक्स्ट्रा ऊन को पीछे की तरफ हाइड कर देना है। तो हम इसे हाइड कर देते हैं इस तरह से। एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे इस तरह से। अब हमें इसके यहाँ पे इस तरह से स्टिच करना है। तो उसके लिए हम नीडल में इस तरह का धागा लगा लेते हैं फ्रेंड्स। डबल करके हमने नीडल में डबल करके धागा को लगा लिया है। अब हमें मोती को लेना है और इसके सेंटर में लगाएंगे। तो उसके लिए हमें इस तरफ से नीडल को निकालेंगे और इस आई वाले पार्ट को हमें यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे और साथ ही मोती को भी इस तरह से लगाएंगे और ये जो आई वाला पार्ट है इसके अंदर से हमें इस तरह से नीडल को इस तरफ कर लेंगे और यहाँ पे हमें थ्रेड को इस तरह से नॉट लगा देना है। और हम इसे अच्छे से स्टिच कर लेते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो इस तरह से हमने इसके आई को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब हमें पीछे की तरफ नीडल की हेल्प से थ्रेड को अच्छे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये निकले ना। अब एक्स्ट्रा धागा को हम कट कर लेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इसे एलिगेटर क्लिप के पीछे भी ग्लू की हेल्प से लगा सकते हैं फ्रेंड्स, पर मैं इसके पीछे इस तरह से हेयर रबर को स्टिच करूंगी। तो उसके लिए हमें नीडल में क्रीम कलर के ऊन को डबल करके लगा लेना है। इस तरह से हमने नीडल में डबल करके ऊन को लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हमें इस हेयर रबर को इसके पीछे में अटैच करना है। तो इसके लिए हम इस तरह से हेयर रबर को रखेंगे और इस तरह से
नीडल में। हमें यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। अब हम इसे और भी अच्छे से स्टिच कर लेंगे। फिर हमें नीडल की हेल्प से उनको इस तरफ लेंगे, फिर से अंदर की तरफ से इस तरफ करेंगे, फिर इस तरफ से लेंगे, फिर दूसरी तरफ करेंगे इस तरह से। अब हमें इसे लास्ट में स्टिच कर देना है फ्रेंड्स नीडल की हेल्प से, ताकि ये खुले ना, लॉक हो जाए। इस तरह से। अब एक्स्ट्रा उनको हम कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सुंदर सा हेयर टाई बनके एकदम तैयार हो गया है। आप अपनी पसंद से इसे किसी भी कलर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप चाहे तो इसके पीछे एलिगेटर क्लिप को भी लगा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।